हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको कौन खरीदेगा, क्योंकि वो बिकने की कगार पे आ चुकी है। जी हाँ, बिकने की कगार पे ये कंपनी आ चुकी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है दोस्तों। अब इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में दोस्तों 26 दावेदार सामने आए हैं। जी हाँ, 26 कंपनी सामने आई हैं और उनमें अदानी भी हैं। जो अदानी ग्रुप की एक कंपनी जो इसको खरीदने की दौड़ में आगे आती हुई दिख रही है। तो पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन सी ऐसी कंपनी है जो बिकने की कगार पर है और वो दमदार बिजनेस वाली पर बिक रही है, और उसको खरीदने की दौड़ दौड़ में कौन सी वो मेजर कंपनीज हैं जो इसको खरीद सकती हैं। 26 कंपनियों ने बिड लगाई है इस कंपनी को खरीदने के लिए। जी हां, ये CNBC TV 80 की रिपोर्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी जो बिकने जा रही है। जेपी ग्रुप की जेपी एसोसिएट्स। जी हां, जेपी एसोसिएट्स कंपनी दोस्तों अब बिकने की कगार पर है। अब कंपनी को खरीदने की दौड़ में 26 कंपनियों ने बिड लगाई है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार ये 26 कंपनियां जो इसको खरीद सकती हैं, उनमें सबसे पहला नाम अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आता है। जी हां, अदानी एंटरप्राइजेस अदानी समूह की वर्चस्व वाली सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। अदानी एंटरप्राइजेस सबसे आगे है दौड़ में दोस्तों। उन्होंने भी बिड लगाई है जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए। दूसरा नाम एसेट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड का आता है दोस्तों। उसके बाद डालमिया सीमेंट भी दौड़ में है। फिर GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड आता है। फिर जैक्सन लिमिटेड ने भी बिड लगाई है। फिर ओबराय रियलिटी, ओरिएंटा स्ट्रक्चर, फिर जेपी इंफ्राटेक, फिर जेसी फ्लावर्स एसेट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, फिर पश्चिम सागर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो मेन मैंने 10 कंपनियां आपको बताई हैं जो जेपी एसोसिएट को खरीदने की दौड़ में आगे चलती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। अब जेपी एसोसिएट्स जेपी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, यानी मेजर कंपनी है जेपी एसोसिएट्स जेपी ग्रुप की, जो डिवर्सिफाई कंपनी है, यानी कई सारे बिजनेस कंपनी के हैं दोस्तों। और कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है, हॉस्पिटैलिटी का काम भी करती है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। तो इस प्रकार डिवर्सिफाई तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब 14% जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों जेपी एसोसिएट का, वो 14% बिजनेस इनका रियल एस्टेट से आता है। अब आप देखिए रियल एस्टेट का कितना अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, जो 100 में से 14% का इनका रेवेन्यू रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। 4 कंपनी के पास सीमेंट प्लांट्स हैं, बड़े बड़े 4 सीमेंट प्लांट्स जेपी एसोसिएट्स के पास हैं। तो सीमेंट सेक्टर में भी कंपनी का बड़ा दमदार बिजनेस है फ्रेंड्स। अब दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी क्यों बिक रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स 1491 करोड़ रुपए की रही, यानी 1491 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स रही है दिसंबर क्वार्टर में। प्रॉफिट इनको नहीं हुआ, लॉस हुआ दिसंबर क्वार्टर में 768 करोड़ का, 768 करोड़ का कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो यही एक वजह है, क्योंकि कंपनी के अंदर लॉस जो है दमदार हो रहा है, जबरदस्त लॉस हो रहा है, जिस वजह से कंपनी अब बिकने की स्थिति में आ चुकी है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 30.23% की है, यानी 30.23% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो मैं कह सकता हूं ना कम है ना ज्यादा है, ठीक ठाक है दोस्तों। FIIs के पास 1.30% की शेयर होल्डिंग है और DIIs के पास 9.29% की शेयर होल्डिंग है। तो आप देखिए DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास वाकई में जबरदस्त 9.29% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 59.9% की शेयर होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास
59% के आसपास की शेयर होल्डिंग तब है क्योंकि पब्लिक जो होती है वो छोटे स्टॉक्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इन्वेस्टर सोचते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा स्टॉक आ जाएंगे। पर ये देखना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, तभी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अदरवाइज हमेशा छोटे शेयर जो पैनी स्टॉक होते हैं वो रिस्की होते हैं, और जेपी एसोसिएट भी एक पैनी स्टॉक तक पहुंच चुका है दोस्तों। मार्केट कैप बहुत बहुत कम हो चुका है, 955 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो ₹2.81 का, 28.81 पैसे का इसने लो लगाया है एक साल का, और हाई ₹22 का लगाया है। देखिए रिटर्न के मामले में ऊपरी लेवल से काफी गिरा है, ₹22 से गिरता हुआ ₹2.81 तक ये स्टॉक आ चुका है दोस्तों। फेस वैल्यू ₹2 की है। तो जेपी एसोसिएट अब बिकने वाली है, और बिकने की दौड़ में अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस भी है दोस्तों। तो देखते हैं अब अदानी खरीदते हैं जेपी एसोसिएट को या कोई और कंपनी खरीदती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कंपनी जो भी खरीदेगी, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है जेपी एसोसिएट का, पर लॉस मेकिंग है। पर अगर कोई अच्छी कंपनी अदानी जैसा ग्रुप अगर खरीदता है या कोई और अच्छा ग्रुप खरीदता है, तो वाकई में इस कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।